तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्वामी देवकीनंदन के द्वारा बताई गई कलयुग की एक धन्ना भगत की कहानी का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितना सच है और कितना झूठ। ये इस वीडियो का भाग 4 है। इससे पहले के पार्ट आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। गाय चराते इसी कलिकाल में पंडित जी पूछ रहे हैं, अरे वो भगवान कहाँ है? बोले भगवान घर में थोड़ी बैठे, तो भगवान तो गैया चरावे गए। अब पंडित जी बोले, बाबरी कैसी बाबरी बात कर रहे हो? भगवान को गैया चराते होंगे, भगवान तो मंदिर में ही बैठे। अरे बोले तुम्हारे भगवान होंगे मंदिर में, हमारा भगवान तो गैया चरा रहे हो। बोले सांची? बोले हाँ। वो मुंह मिला के लाई, कहां तेरा भगवान? चलो चलो। धन्ना भगत उन पंडित जी को लेके गए जो पंडित जी थे ठाकुर जी प्रेम से लिए थे। अब पंडित जी ने पूछी, कहां है तेरे भगवान? बोल तुम्हें दिख रहे ना वो ठाड़े वहां पेड़ के नीचे, गैया वो चल रही, देखो वो रहे। पंडित जी बोले पागल बना रहे हो, मुंह तो कोई ना दिख रहा हो यहाँ गैयान के सिवाय। अरे यही है, देखो तो सही, गैयान के पीछे तो ठाड़े। पंडित जी को यह विश्वास हो गया कि इसको तो दिख रहे हैं पर मुझे नहीं दिख रहे। पंडित जी रोने लगे, चीखने लगे। पंडित जी ने कहा कि मेरे से क्या अपराध हो गया? मैं तो नित्य सालग्राम की पूजा करता हूं, आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे और आप इस बालक को दर्शन दे चुके। अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। आकाशवाणी हुई, पंडित जी इस बच्चे की तरह तुम्हारा मन निर्मल नहीं है, तुम्हारा मन सरल नहीं है। हाँ, तुम्हारा मन निर्मल नहीं है, तुम्हारा मन सरल नहीं है। तुम ठाकुर जी की पूजा कर रहे हो, शुरू से लेके करते आ रहे हो। जहाँ पर जाते हो उन्हें साथ में लेके जाते हो, मंदिर में रखते हो, उन्हें रोज नहलाते हो, रोज खाना खिलाते हो, रोज पूजा करते हो। और अभी भी जब आ रहे हो तो फिर पूछ रहे हो कि ठाकुर जी कैसे हैं। इतनी फिक्र तुम किसी की कर रहे हो, इतना तुम किसी का ख्याल रख रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन निर्मल नहीं है, तुम्हारा मन सरल नहीं है। और ये बात भी भगवान ने कब बताई? जब पंडित जी ने बोला कि देखो भैया मैं आत्महत्या कर लूंगा वरना मुझे बता दो, तब तक नहीं बताया। मतलब भगवान कोई ऐसी चीज़ है कि जब उसके सामने बिल्कुल मजबूरी आकर खड़ी हो जाती है कि अब तो ये सामने वाला छोड़ेगा ही नहीं, या बिल्कुल एकदम मुसीबत खड़ी हो गई है सामने आकर, तब जाकर वो कुछ करता है, उससे पहले कुछ नहीं करता। जैसे आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा ना कि एक विलेन होता है, वो बंदूक रख लेता है हीरो की माँ के ऊपर कि या तो तू मुझे छोड़ दे या मेरे साथियों को छोड़ दे वरना मैं तेरी माँ को मार दूंगा। तो तब जाकर के वो मानता है, वरना ऐसे तो वो मानता नहीं है। तो वही हाल भगवान का है। भगवान को भी वैसे समझ में नहीं आ रहा। जब कोई बिल्कुल एकदम धमकी दे रहा है या फिर कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई खुशामद कर रहा है, तब जाकर के समझ में भगवान को आ रहा है कि हाँ भाई इसकी भी बात माननी है। उससे पहले भगवान को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना भगवान कुछ मानने को तैयार है, ना भगवान किसी की कुछ सुनने को तैयार है। जब इस बच्चे की तरह तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा तो मैं तुम्हें मिलूंगा। बोले कैसे होगा मेरा मन निर्मल? कृपा करके बताओ। बोले अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो इस भक्त धन्ना को अपनी गोद में बैठा लो, तुम्हें मैं अभी दिखता हूं। धन्ना भगत को पंडित जी ने गोद में बैठा ला। साक्षात ठाकुर जी गैया चराते हुए लकुट लेकर, काली कमलिया ओढ़कर, बंसी हाथ में लेकर, वही ग्वारिया के वेश में पंडित जी को भगवान दर्शन दे रहे, कन्हैया दर्शन दे रहे। अब लोग कहते हैं पंडित जी, अब दर्शन पंडित जी को नहीं हो रहे, धन्ना जाट को दर्शन हो रहे। और धन्ना जाट को गोद में बैठा ला तो पंडित जी को भी दर्शन हो गए। रीजन, भगवान कहते हैं मैं ज्ञान से प्राप्त नहीं होता, मैं त्याग से भी प्राप्त नहीं होता। जिनका मन निर्मल होता है, जिनका भाव श्रेष्ठ होता है, मैं भाव से प्राप्त होता हूं। तुमने क्या छोड़ा ये फर्क नहीं पड़ता। तुमने कितना बुक पढ़ लिए, कितने ज्ञान कर लिया है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति कितना भाव है, कितनी श्रद्धा है, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बोलो राधे राधे।
मतलब बच्चे को अपनी गोद में बिठा लो, इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा मन निर्मल नहीं है। लेकिन अगर तुमने बच्चे को अपनी गोद में बिठा लिया तो इससे तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। मतलब तुम्हारे मन के अंदर अपवित्र विचार थे, बुरी चीज़ें थीं, खराब बातें थीं, वो सारी बातें किसी को गोद में बिठाने से तुम्हारे अंदर से चली जाएंगी। मतलब जो भारत सरकार इतना बड़ा जुडिशियल सिस्टम खड़ा कर रखा है, सेना लगा रखी है, पुलिस लगा रखी है, जेल बना रखी है, सारे के सारे काम बेवकूफ़ी में कर रही है। उन्हें पता ही नहीं है, जैसे कोई भी अपराधी है तो उसकी गोद में ले जा करके किसी निर्दोष को बैठा दो तो वो पवित्र हो जाएगा, फिर उसे जेल से छोड़ दो। किसी ने कोई चोरी कर ली, कोई रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, कोई डकैती कर ली, उसकी गोद में ले जा करके बस तुम्हें एक निर्दोष व्यक्ति को बैठाना है। वो बेशक दोषी है, लेकिन तुमने जैसे ही उसकी गोद में ले जाकर एक निर्दोष व्यक्ति को बैठाया तो वो पवित्र हो जाएगा, फिर कोई परेशानी नहीं है, फिर वो अपराध नहीं करेगा, फिर तुम उसे जेल से छोड़ सकते हो। बेवजह में जेल बना रखी हैं, सलाखें खड़ी कर रखी हैं, उन्हें सजा देते हैं, इतना बड़ा जुडिशियल सिस्टम बना रखा है। सरकार बेवकूफ़ है भाई, बाबा से नहीं पूछा। अगर बाबा से पूछ लिया होता तो उन्हें बहुत पहले समझ में आ जाता कि क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, यही है इन बाबाओं की झूठी कहानियाँ। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम लगातार इस तरह का कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।